पहुंचूंगी, कहीं पे भी कहाँ जाऊंगी। ये देखो पूरी छत एक संग, मगर जी इतनी भयंकर आवाज़ हुई। देखो पूरा लेंटर नीचे गिरा। नीचे हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे अपने होम ब्लॉग में। तो मैं तो बढ़िया हूँ और आशा भी करती हूँ कि आप लोग भी बढ़िया होंगे गाइस। तो देखिए नहा धो के हो गई मैं फ्री, मैंने पूजा भी कर ली। और देखिए ये रूसी, ये देखो आराम से सो रही है। अभी इसने खाना भी नहीं खाया है, आराम से सो रही है। और गैस गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। सच में गर्मी बहुत हालत ख़राब कर रही है। तो देखिए गैस, कल हमें सुबह 9 बजे तक तो मैं घर वापस आ चुकी, जब मैं वहाँ पे थी ना अपने घर। अब मैं कल वापस आ गई थी, अब मैं अपने घर पर आ गई हूँ। अब मैं यहीं से ब्लॉग शूट करूँगी, यहीं से ब्लॉग डालूँगी, क्योंकि वहाँ पे नेट की भी प्रॉब्लम थी। क्योंकि मोबाइल में मैंने नेट का रिचार्ज करा, वाईफाई का कोई सिस्टम नहीं था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी वहाँ पे। ना ही रिकॉर्ड कर पा रही थी, ना ही रिकॉर्ड करने से होता ही क्या, क्योंकि वीडियो ही नहीं डल पा रही थी। तो फिर क्या फ़ायदा रिकॉर्ड करने से, नेट ही नहीं था तो रिकॉर्ड करूँ मैं उसे। इसलिए मैं अब यहीं से वीडियो डालूँगी आराम से, अच्छे से। टाइम पर आपको वीडियो मिलेगी, टाइम पर ही डालूँगी, क्योंकि वहाँ पे तो आज डाल दी, कल जा रही है, शाम को आ रही, सुबह पहुँच रही है। बहुत दिक्कत हो रही थी वहाँ पे। नहीं, पहली बात तो मैं घर पर आई थी यहाँ पे कल, इतना 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 गंदा घर था कि गाइस कुछ कहने का ही नहीं सवाल। क्योंकि देखो आंधी आती है, बारिश आती है, पूरा घर खुला है, सीधा डायरेक्ट अंदर ही आती है धूल मिट्टी। तो कल मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था, क्योंकि मैं वैसे ही थक जाती हूँ सफ़र में। आज मैंने काम किया, झाड़ू पोछा डस्टिंग, घर की पूरी साफ़ सफाइयत की। थोड़ा बहुत कल प्रिंस के पापा ने भी मदद करवाई थी मेरी, बच्चों ने भी, मगर कल इतना नहीं किया था मैंने। तो आज मैंने सारा काम ख़त्म करके, देखिए 12:30 बज गए। मैं सुबह 5 बजे की जगी थी, और मेरे बच्चे भी स्कूल चले गए। मेरे बच्चों के खुल गए स्कूल, क्योंकि वैसे खुलते हैं सब लोगों के यहाँ पे 1 जुलाई से, मगर मेरे बच्चों के 20 जून से स्कूल खुल जाते हैं। तो देखिए आज मैंने धोए इतने सारे कपड़े, ये बेड शीट है और कपड़े, बहुत बहुत कपड़े मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग देखना, इतने सारे कपड़े हैं कि बहुत ज़्यादा ही। देखिए ये सारे कपड़े जो थोड़े थोड़े सूख गए हैं, तो मैंने ये इधर उधर फैला लिए, और ये गट्ठर ये इकट्ठा कर लिया। क्योंकि कपड़ा, कितने कपड़े कहाँ डालूँ, डालने की तो कोई सुविधा है ही नहीं। वो छोटी सी बालकनी है, उस पर कितने कपड़े डल सकते हैं, नहीं डल सकते ज़्यादा कुछ। तो ये इस तरह मैंने थोड़े थोड़े लटका दिए। वैसे तो गर्मी पड़ रही है, सब सूख जाएंगे। वैसे थोड़े धूप में मैंने सुखा लिए थे, हल्के से सीले भी लेते, तो मैंने सोफे पे डाल दिए, इधर डाल दिए ये। और ये मैंने बैग 1 2 3 बैग धुले थे, इतने सारे कपड़े सब सूख जाएंगे। धीरे धीरे पंखा चला दूंगी, उससे ही सूख जाएंगे। पानी वाले भैया नहीं आए थे, कल आए थे, मैं बोतल लेके आई, जब तक वो चले गए। तो थोड़ा मेरा गला भी ख़राब हो रहा है गाइस, क्योंकि पता नहीं पानी की चेंजिंग से किससे। गंगा जी गए थे, बहुत बहुत इंजॉय किया गंगा जी में, तो सच में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया था हम लोगों को। क्योंकि गंगा जी मैं पहली बार गई थी, वैसे मैं जाती रहती हूँ, मगर पहले वैसे मैं राजघाट वगैरह तो गई थी, मगर यहाँ पे नहीं गई थी सोरो। तो सोरो भी जाने का मौका मिल गया था। पापा बोले पहले तो हम घर पे ही आ रहे थे, कह रही थी कि अभी नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी। फिर पापा ने कहा कि नहीं, जो कोई भी है अब गंगा जी होके ही जाना, क्योंकि गंगा जी फिर कलश बलश सिराने थे ना, तो इसलिए कलश बलश सब सिरा शुरू के आराम से सारे काम को ख़त्म करके कल मैं घर पर आ गई थी। और बच्चों का पहला ही डे है आज, फर्स्ट डे स्कूल गए हैं। क्योंकि वो स्कूल तो खुल गए थे 20 तारीख से, मगर क्या था, मैं वहाँ पे थी 21 तारीख को तो भागवत ख़त्म हुई। 22 तारीख को भागवत का भंडारा था, भंडारा 22 को भंडारा था, 23 का पड़ गया था संडे, 23 को जा नहीं पाए। फिर उसके बाद मंडे को हम लोग गंगा जी गए। तो सोच रहे थे, प्रिंस के पापा कह रहे थे मंडे को ही वापस घर आ जाएंगे, मगर क्या करें, वापस कैसे आ जाते। 9:30 बजे तो हम वापस गांव आए थे। तो उन्होंने बोला कि 9:30 बजे से कैसे, फूफा वगैरह सब लोग ही थे घर, अब सुबह ही निकलेंगे। तो सुबह मैं 6 बजे वहाँ से निकल आई थी घर से, ठंडे ठंडे में। भैया ने ऑटो कर दिया था, क्योंकि मेरी रूसी भी साथ थी ना, तो इसलिए गाड़ी वगैरह की कोई सुविधा ही नहीं थी। तो भैया ने गांव से ही एक ऑटो कर दिया, तो सीधा हम चले आए। 9 बजे घर पर आ गए थे।
फिर आकर थोड़ा बहुत काम किया, फिर खाना पीना, मम्मी ने खाना भी बना के रख दिया था। कह रही थी मम्मी को परेशान हो जाएगी, यहाँ से जाएगी फिर वहाँ पर खाना बनाएगी तो परेशान हो जाएगी, तो मम्मी ने खाना बना के रख दिया था भाभी वगैरह ने। तो वो खाना भी मैंने आकर खाना बनाया नहीं, खाना खा करके आराम से, पहले तो मैं नहा धो करके खाना खा के सोई थी, मैंने नींद पूरी की। वहाँ पर गैस क्या था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस यही प्रॉब्लम थी कि लाइट शाम को टाइम से आती थी, दिन को टाइम से, टाइम वाली लाइट थी, सो नहीं पाती थी, सोने का टाइम होता था उसी समय लाइट कट जाती थी, बहुत दिक्कत थी। मगर मज़ा भी बहुत बहुत मज़ा आया भागवत में, सच में बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया हमने सब ने ही, बहुत मस्ती की, अच्छे से भागवत को सुना, अच्छे से घर वापस आ गए। अब बच्चे गए स्कूल, अब अपना वही रूटीन शुरू करूँगी। आपके पास टाइम पर ही वीडियो आएगी, टाइम पर सब कुछ, सब समय पर ही होगा, क्योंकि जब वीडियो नहीं आ पा रही थी नेट की प्रॉब्लम से, इसलिए। ठीक है, अब मैं खाऊंगी खाना, अभी खाना नहीं खाया है, मैंने सोचा ब्लॉग को शुरू करती हूँ। पहले लूसी को खाना दे दिया, मगर इसने खाना खाया नहीं है, देख रही है, खाना खाया ही नहीं है। अब मैं भी खाना खाती हूँ गैस, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूँगी। आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो गैस, मेरी वीडियोस पर व्यूज़ बढ़ाओ, मेरी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आप लोगों से आशा करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और शेयर करो। ठीक है गैस, अब खाना खाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए गैस, कितनी तेज़ बारिश हो रही है, जाली में से आप लोगों को दिख रही हो या ना दिख रही हो ये मैं नहीं सही कह सकती हूँ, मगर बहुत तो देखो पूरी कॉलोनी में बारिश, पानी पानी छा गया है, देखो है। और ये आ गई स्कूल से, तो ये तो सही टाइम पे, क्योंकि इसका तो ऑटो लगा हुआ है, तो ये तो घर पे आएगी, सीधी घर पे उतरती है। और ये बेचारा ऑटो से जाता है किराए से, तो ये तो सारा ही गीला हो। कपड़े चेंज करके आओ बेटा, चड्डी गीली है तुम्हारी। और आज पता है एक खुशखबरी है, आप लोगों को गुड न्यूज़ देती हूँ मैं, कि ये इसने भाग लिया था रनिंग में स्कूल में, तो ये सेकंड नंबर पर आया था दौड़ में, सेकंड तो इसे मिला है जी। इसे खोलना बेटा, हाँ खोलो, इसमें क्या है, कपड़ा पहन के खोल दो तब भी। ओहो, ये देखो प्रिंस दिवाकर, ये कप मिला है। अब इसमें हम अभी थोड़ी देर बाद फर्स्ट नंबर पर आया था उसको मिली थी ट्रॉफी, और जो सेकंड नंबर पर आया तो इसे मिला है कप, और थर्ड नंबर वाले को क्या मिला है? मैंने बताओ कल मिले, जो कल मैं स्कूल नहीं गए, आज गए तो आज। अच्छा कल मिले, वैसे तू गया, ये कल नहीं आ रहा बेटा, आप आया तो इसे पता नहीं चला, फोटो खींचे होंगे। मेरा आज कुछ नहीं, आज कल मिला था ये सारा प्राइज, मगर ये कल गया नहीं था ना, हम आई नहीं थे, वापस नहीं आ पाए थे, इसलिए। अरे रुक जा, रोक दो वो आवाज। देखिए गाइस, ये मिला है, ये है प्रिंस, आप लोगों को दिख रहा होगा प्रिंस, पास से दिखाऊं, ये देखो। और ये है प्रिंस का पूरा ग्रुप, क्लास, मैम वगैरह, टीचर, मैम, बच्चे, लड़की, सब पूरा क्लास है। जो साइड में क्लास फोटो है, और जो ये है एयरफोर्स, देखो आप लोग पढ़ते चलना, देखो एयरफोर्स स्कूल आगरा, आगरा। जो देखो जो पूरी क्लास को फोटो खींचो, और ये मेरे क्लास के बच्चे हैं इसके, और ये स्वयं अकेले को खींचो, ये देखो कैसे दिखाऊं, ऐसे, ये देखो। आज तो पहला प्राइज, पहले से एक सर्टिफिकेट मिला था, उसके बाद ये सेकंड प्राइज है इसका, जो ये मिला है। अब इसमें हम पियेंगे कॉफी, या मम्मी बनाएंगी कॉफी। अच्छा देखिए गाइस, ये क्या हो रहा है, ये भूंज रहे हैं भुट्टा, बुटिया भूंज रही है, क्योंकि मैंने नहीं भूजी, मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही, तब आया हार के, थक के, चिल्ला चिल्ला के कि मैंने नहीं भूजी। तब अभी मुझे सब्जी बनानी है, देखिए मैंने ये कटहल काट कर रख दी है, कटहरी बनानी है, नींबू ले आया था इसमें लगाने, खाता नहीं नींबू कटहर, क्यों खा तो लेता है। चलो सुबह पनीर बनाना मेरे लिए, कटहर खाता नहीं है ये लड़का। घुमाता चल, जल जाएंगी, घुमा, चिमटाते घुमा, चल बन जाएगी पूरी ना भूजी। हाँ तो पूरी कैसे बुझाई, दीदी रही बुझाई प्रिंस, मुँह तो बहुत तेज गर्मी लग रही है, बहुत भयंकर। ये देखो तू भूज ले, मैं तो जा रही हूँ कमरा में, बाद में करूँगी खाना। हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे, आपका स्वागत है मेरे अपने होम ब्लॉग में। तो मैं तो बढ़िया हूँ,
और आशा भी करती हूँ कि आप लोग भी बढ़िया होंगे, मगर मैं बढ़िया नहीं हूँ क्योंकि मेरी चली है तबीयत ख़राब, जुकाम, बुखार, खांसी, मतलब सारे शरीर में दर्द, तबीयत हो रही है ख़राब। मगर मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि मैं तो हूँ बढ़िया। मगर गाइस एक मुसीबत बहुत बड़ी आ पड़ी है हमारे ऊपर, उसका कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, बहुत ज़्यादा ही टेंशन में चल रहे हैं। 2 दिन से मेरी वीडियो बनी हुई रखी है मगर मैंने डाल नहीं पाई है क्योंकि दिमाग ही ठीक नहीं है। इधर मेरी टेंशन से तबीयत ख़राब हो गई, इधर बहुत बड़ी मुसीबत है। वो तो जान बच गई, पता नहीं कैसे बची, किसके भाग से, कैसे, भगवान ही सीधा था जो हम 4-5 लोग बच गए, नहीं कोई बचने की संभावना ही नहीं थी। वो मैं आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि देखो उस दिन से, इतने दिन से बारिश नहीं पड़ रही थी और पहली बारिश पड़ी क्योंकि मैं परसों घर से वापस आई थी। क्या तारीख को, 24 को आए हम, 25 को आए, 24 को 23, 22, 23, 24 को हम वापस आए और 25 को बारिश पड़ी। बारिश पड़ते ही हमारे जहाँ हम रहते हैं, किराए का मकान है, क्वार्टर बोलते हैं, उसकी छत गिर गई। शाम को खाना खाने वक्त ही उसकी छत धड़ाम से गिरी। हम सब लोग बाहर भागे, जल्दी से निकले, बहुत जल्दी निकले, कोई चप्पल पहना नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही खाना छोड़कर बाहर भागे। देखा तो तीसरी वाली छत हमारी छत पे, हमारी छत की सीमेंट नीचे हाथ पैर कँप गए, बच्चे डर गए। फिर रात में इधर उधर भटकते रहे, कहाँ जाएं कहाँ करें, कहाँ रात बिताएं, बहुत सोचते रहे पर कोई ही समझ नहीं आया। फिर ऐसे तैसे दिमाग में आया, कहीं गए, वहाँ पर रात बिताई। रात बिताने के बाद फिर घर वापस आए। तो घर वापस आते ही अब हमने अपनी एक रात और यहीं काटी, टूटे फूटे घर में, गैलरी में सोकर। अब कर रहे हैं अपना सामान शिफ्ट, कहीं देखेंगे और कहीं मकान। कल सारे दिन घूमे मगर कहीं मकान ही नहीं मिल रहा था। ऐसे तैसे एक मकान मिला है, उसी में जा रहे हैं क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी है। तो देखिए ये सामान फैला पड़ा है, ये पैकिंग कर रहे हैं। इधर मैं हूँ, बच्चे तो नहीं है, मैंने बच्चे तो भेज दिए थे कहीं पे क्योंकि इसलिए कि रिस्क था इस घर में रुकने से। तो रूसी और दोनों बच्चे वो तो बाहर नहीं भेज दिए और इधर ये लगे हैं पैकिंग में। अब पैकिंग करने में भी बहुत वक्त लगता है और मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि मैं छत पर जाऊंगी, जब भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को छत कितनी टूटी हुई छत है। बहुत ज़्यादा ही एकदम धड़ाम से छत गिरी, छत बहुत टूटी हुई है। इसी में दिखाऊंगी ब्लॉग में। मैं उसमें नहीं, मेरे हाथ पर कँप रहे थे तो मैं गई नहीं ऊपर छत पे। जब आज जाऊंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पैकिंग में भी बहुत टाइम लगता है, सामान पैक करो रखो। फिर ये अभी तो इसी रूम में ये फ़ोटो वोटो मैंने सारे उतरवा लिए, इधर से सारे फ़ोटो उतार दिए। अब धीरे धीरे करेंगे पैकिंग, उसके बाद शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग करने के बाद ही आप लोगों को दिखाऊंगी। क्या करूं, बहुत दिमाग ख़राब है, क्या करें। खुद का मकान खुद का ही होता है, किराए का तो किराए का ही है। इधर से उधर लेके रख लो, उधर से इधर लेके रख लो, कोई समझ नहीं आते। घर से बेघर होते हैं, वो हिसाब है। क्या करें, लगे हैं अभी ये पैकिंग कर रहे हैं, मैं भी थोड़ी मदद करूं। एक ये भर के रख दिया, उधर तस्वीर उसमें बांध के रख दी, वो पोटली सी में कर रहे हो, धीरे कर रहे हो। आज पहुंचना है दूसरे घर पर क्योंकि यहाँ पर रात काटना मुश्किल है। रात को हम इसी में सोए थे, आधी रात तक सोए, फिर बारिश पड़ने लगी बहुत तेज़, बिजली कड़की। फिर हम नीचे चले गए, नीचे सबसे नीचे गैलरी में खड़े रहे, बैठे रहे। फिर उसके बाद सोचा ऐसे कैसे भी छोटी सी खाट लगे, उस पर ही बैठे रहे, लेटे रहे। नींद आती है, जान की चिंता रहती है, कहीं गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए, जान की वजह से कहीं नींद नहीं आती। एक बार बिजली कड़की तो मैं तो उठ कर बैठ गई हैं। बिजली मुझे ऐसा लगो कि वो पीछे वाली दीवार गिरी है। टेंशन में है मानसच, टेंशन में। टेंशन करने से कुछ भी नहीं होगा,
अपना दिमाग ख़राब होगा। टेंशन से तो मेरी ही तबीयत ख़राब हो गई है। आप लोगों को मेरी शक्ल से दिख रहा होगा मेरी बहुत ज़्यादा। कल भी दवा लाए थे ये। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ, अभी सामान को पैक कराती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूँगी। आप लोगों को छत पे भी दिखाऊंगी कि देखो इतनी सारी पूरी छत टूटी थी, एकदम अचानक से गिरी। ठीक है, गिर गई। देखिए गाइस, यह सारा सामान खोल के तो रख दिया हमने। यह पलंग वलंग है, अलमारी वलवारी सब खाली, ये भी है। अब गाड़ी करने गए हैं, इधर से ये सब हटा दिया, एसी वेसी। अब गए हैं गाड़ी करने। यह देखो पोटरी पोटरी पोटरी। यह देखो मेरी किचन कैसे सजा के रखती थी मैं इसे, और आज देखिए मेरी किचन का क्या हाल है। कोई पता नहीं किस दिन किस इंसान को जाना पड़ जाए यहाँ से, जहाँ से। यह देखो सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा, तो यहाँ से रिश्ता पूरा ख़त्म हो गया। जहाँ मैं रहती थी, खाती थी, सोती थी, सब मेरा ख़त्म हो गया गाइस। यहाँ से सब छोड़कर जाना पड़ रहा है मुझे। यहाँ से टंकी भी उतार दी, टंकी रहती थी। मैंने आपको होम टूर किया कराया था, आपने बहुत प्यार दिया मेरी वीडियो को, होम टूर की को। वही देखो अब किसी के यहाँ पे फिर देखेंगे, कहीं रखेंगे, क्या करेंगे। कुछ ये पड़ा है इधर, देखिए आप लोग देख सकते हैं। बहुत बुरी हालत हो रही है, सामान शिफ्टिंग में, पैकिंग करने में, रखने में बहुत दिक्कत होती है गाइस, क्या करें। मेरी तो किस्मत ही भगवान ने पता नहीं किससे लिख दी है। देखिए गाइस, आज मेरी आप लोग हालत देख सकते हैं। मैं कह नहीं सकती, आपसे बयां नहीं कर सकती, मैं इतनी दुखी हूँ, इतनी कुछ कह नहीं सकती, कहने लायक ही नहीं है। भगवान पता नहीं कितनी परीक्षा लेगा मेरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो मुझ में हिम्मत भी नहीं है। हे भगवान, अब मुझ में हिम्मत नहीं है, अब मेरी परीक्षा मत ले। अब मुझ में परीक्षा देने की हिम्मत नहीं बची है। बहुत बहुत दुखी हो चुकी हूँ गाइस मैं, अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बच्चे गए हैं, मैंने यहाँ से भेज दिए थे। उस टाइम छत गिरी थी, उस टाइम हालत बहुत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी गाइस मेरी। उस दिन से मेरा ऐसा दिल हल गया है, उस तब से अब तक मैं शांति से नहीं रह पा रही हूँ। गए हैं गाड़ी लेने, गाड़ी लेकर के अभी आते हैं, तब सामान को शिफ्ट करेंगे, फिर पहुँचूँगी कहीं पे भी, कहाँ जाऊँगी। आज फिर गाइस मैं घर से बेघर होने को हो गई हूँ। कहीं कोई ठिकाना ही नहीं है, कहाँ जाऊँ। घर से बेघर हूँ, इंतज़ाम करूँगी, कहीं जाऊँगी, वहाँ बच्चों को भी रखूँगी। बच्चे मेरे पढ़ने से ही यही दिक्कत है, मेरे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जहाँ जाती हूँ वहाँ से। बच्चों की वजह से ही भटक रही हूँ मैं। पानी की बनी फंस गई है, अलमारी निकल ही नहीं पा रही है, कैसे निकाले, क्या करें। ऐसे उठवा के एक सीढ़ी ऊपर रखवा। हां तभी एक सीढ़ी ऊपर रखेगी, आदमी उठाएगी। हां ऊपर तो तुम्हें उठानी पड़ेगी। सुनो सुनो तीन जने उठाओ जाएंगे। अरे सुनो तो टाइम है ना, सारा ये देखिए, ये देखो पूरी छत एक संग, मगर जी इतनी भयंकर आवाज़ हुई। देखो पूरा लेंटर नीचे गिरा रही हूँ। चलो देखिए गाइस, इतना सारा इस पर गिरा हमारी छत पर, हमारी छत नीचे है। बहुत बहुत देखो आप लोग देख सकते हैं, बहुत बुरी हालत है यहाँ की। काट रहे हैं, समय कट नहीं पा रहा है। यह देखो इतना ये है नीचे मटेरियल,
देखिए गाइस पूरा घर खाली हो चुका है। यह देखो पंखे वंखे का सब सेटअप किया था, सब ख़त्म हो गया। यह घर पूरा खाली हो गया। यह देखो किचन, पूरी किचन मैंने सेटअप किया था, अब सब खाली करके अब समय आ गया हमारा इस घर से विदाई लेने का गाइस। अब हम जाएंगे यहाँ से, दूसरे घर पर ही जा कर के मिलेंगे आप लोगों से। यह देखो आप लोग देख सकते हो।